नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई चैनल CSS विद हरबंस सर में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट में जो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है या आपका कंपाइल टाइम जो बाइंडिंग है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक्चुअल में द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड बाय matching the type and member of argument. This information is available at the compile time and therefore compiler selects the appropriate constructor at the compile time. यानी जब आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना देते हो और उसके अंदर डिफरेंट आर्गूमेंट को क्रिएट करते हो, तब जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो कंपाइल टाइम सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के थ्रू इनमें प्रॉपर आर्गूमेंट को सिलेक्ट कर या प्रॉपर कंस्ट्रक्टर को मैचिंग कर वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है या वैल्यू को इन्वॉक किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इस तरह से जब ये आर्गूमेंट या कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर्स हैं या पैरामीटर आर्गूमेंट्स हैं ये वैल्यू को एक्सचेंज कर लेते हैं या वैल्यू को ओवरलोड कर लेते हैं, तो इस तरह की जो ओवरलोडिंग होती है वो आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। यानी जब हम क्लास में क्लास के नाम के अकॉर्डिंग मेथड्स बनाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास के नेम के अकॉर्डिंग ही होता है। यानी जब भी आप क्लास के अंदर क्लास के नेम के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर बनाते हो और एक से ज़्यादा बनाते हो और डिफरेंट आर्गूमेंट उसमें पास करके बनाते हो, तो आप कंपाइल टाइम सिचुएशन में वहाँ पर ओवरलोडिंग कर सकते हो। तो ये ओवरलोडिंग आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाती है। इसे समझने के लिए हम एक C++ में प्रोग्राम बनाते हैं जिसको आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले C++ का एडिटर ऑन करते हैं। ये मैंने C++ का एडिटर ऑन किया जो कि मेरे डेस्कटॉप पे था, इसको मैंने कंप्लीट किया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लास का नाम क्रिएट करता हूँ, जैसे फंक्शन नाम की मेरी क्लास है और यहाँ पर मैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरा फंक्शन का प्रोग्राम बना था उसको इरेज कर रहा हूँ मैं। ये इरेज हो गया, ये मेरी क्लास की स्ट्रक्चर होगी। अब सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो यहाँ मैंने क्लास का नाम मैक्स रख दिया और फिर पब्लिक लिखा क्योंकि मैंने इसको आउटर में एक्सेस कर। तो सबसे पहले मैक्स नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। इसमें एक पैरामीटर डाला a और इसका बॉडी बना दिया ये बेसिस के साथ। अब मैं इसके अंदर इस a को प्रिंट करता हूँ, cout a इक्वल्स टू a सेमीकोलन। लाइन छुड़वाने के यहाँ मैं एंडल लगा लेता हूँ। ये मेरा पहला कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग का दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसके अंदर दो आर्गूमेंट लेता हूँ। पहला a लिया, दूसरा मैंने b लिया। उसके बाद मैंने वही इसकी बॉडी बनाई और इसमें सबसे पहले लिखा cout, उसके अंदर मैंने प्रिंट कराया a इक्वल्स टू, ये a प्रिंट हो गया। अंदर डबल कोट्स में यहाँ मैंने b प्रिंट करा दिया और लाइन छोड़ने के लिए एंड लिख दिया एंड सेमीकोलन। अब मेरे एक ही नाम के दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गए। इसी तरह से मैं तीसरा क्रिएट करता हूँ, उसमें ही मैंने 2-3 आर्गूमेंट डालता हूँ। जैसे मैंने मैक्स कंस्ट्रक्टर बनाया, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c मैंने यहाँ बना दिया। अब मेरे कंस्ट्रक्टर में 3 आर्गूमेंट हैं। अब सबसे पहले वाले को प्रिंट कराया cout, डबल कोट्स में लिखा और ये a को प्रिंट करा दिया। फिर डबल कोट्स में मैंने b लिखा और ये b को प्रिंट करा दिया। फिर डबल कोट्स में मैंने c लिखा और यहाँ c को प्रिंट करा दिया। यानी अब मेरे एक ही नाम के 3 कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गए और तीनों में डिफरेंट आर्गूमेंट है। पहले में एक आर्गूमेंट है, दो आर्गूमेंट है और तीसरे में 3 आर्गूमेंट है। अब मेरे को पता है कि जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कहती है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा और ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिक रूप से
यहाँ पर मेरा जो कंस्ट्रक्टर है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो इसको हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। जैसे ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो सिग्नेचर के अकॉर्डिंग पहला है या कंस्ट्रक्टर का जो पहला ऑब्जेक्ट है उसमें आपने एक वेरिएबल दिया है, तो यहाँ पर मैं 1 वेरिएबल डाल देता हूँ। उसी तरह से फिर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने obj1 नाम से किया और उसके अंदर मैं इसके 2 वेरिएबल डाल देता हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर में 20 एंड 30 डाल दिया। इसी तरह से मैं फिर इसका तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ obj2 नाम से, और इसके अंदर मैंने 40 एंड 50 एंड 60 डाल दिया। डालने के बाद मैं इसको, जैसे मैंने कंपाइल किया तो सक्सेसफुल कंपाइल बता दिया। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ Ctrl+F9 से। रन करने के बाद आपके जो रिज़ल्ट आए हैं ए में 10, ए में 20 और बी में 30, फिर दोबारा ए में एंड सी में 60। यानी जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू कंस्ट्रक्टर में भेजिए, जैसे पहले 10 भेजा तो वो 10 की पहचान करके ए में डाल देगा, सेकंड में डाल देगा, फिर 40, 50, 60 भेजा तो वो थर्ड में डाल देगा। यानी डिफरेंट कंडीशन का आपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भेजा है और पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज कर देगा। यानी पहले वैल्यू को लैप्स कर सेकंड जो वैल्यू इसमें आ रही है, इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते हो। यदि आप इसी क्लास के एक ही नाम के ऑब्जेक्ट बनाते हो देन उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही नाम के अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिए तो तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल करना मुश्किल होगा, क्योंकि मल्टीपल डिक्लेरेशन को ये अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए आपको डिफरेंट क्लास के या उसी क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट से इन कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, और कंस्ट्रक्टर अपने को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कर या कौन सा आर्गूमेंट पैरामीटर करना है, जिसके अकॉर्डिंग वो पैरामीटर की वैल्यू चेंज करेगा। यानी जब भी आप कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे वो अपने आप इनकी पहचान करके इनकी वैल्यू को चेंज करेगा। तो इस तरह से आप पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से तो इस तरह से आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हो।